मुस्लिमों से विपक्ष ने भी बनाई दूरी। 2019 में 115 तो 2024 में दिए सिर्फ 78 को टिकट। जानिए क्या है बड़ी वजह। नमस्कार, मैं पिंकी सहगल, आप देख रहे हैं पीपल भारत। भारत में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। 7 फेज में से 4 फेज की वोटिंग हो चुकी है और आज 20 मई को 5वें फेज के लिए वोट डाले जा रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों 20 करोड़ से ज्यादा की मुस्लिम आबादी वाले देश में मुसलमानों का संसद और विधायिकाओं में प्रतिनिधित्व कम है। आपको बता दें, इन चुनावों से पहले प्रचार के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खुद को मुस्लिमों की रहनुमा पार्टी बताने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी, लेकिन हकीकत सबसे कोसों दूर नजर आ रही है। दरअसल भारत में लगभग 20 करोड़ की आबादी मुसलमानों की है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ संसद से लेकर विधानसभा तक इस समुदाय के प्रतिनिधित्व बेहद कम है। आसान भाषा में कहे तो पिछले कुछ सालों में भले ही भारत में मुस्लिमों की आबादी बढ़ी हो, लेकिन उनका संसद और विधायिकाओं में प्रतिनिधित्व घटा है। मौजूदा आम चुनाव में बीजेपी ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा है और उसके सहयोगी जेडीयू ने बिहार में एक और उम्मीदवार खड़ा किया है। लेकिन खास बात यह है कि प्रमुख विपक्षी दलों के बीच भी मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व गिर गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, रामकपा और सीपीआईएम ने 78 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जो कि साल 2019 के मुकाबले में 37 कम है। गौर हो कि पिछले लोकसभा चुनाव यानी कि साल 2019 में विपक्षी पार्टियों ने तकरीबन 115 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। 2019 में 26 मुस्लिम उम्मीदवार सांसद के तौर पर चुने गए। उनमें से कांग्रेस और टीएमसी के 4-4, बीएसपी और एसपी के 3-3 और एनसीपी और सीपीआईएम के 1-1 सदस्य है। वहीं बीएसपी ने इस लोकसभा चुनाव 2024 में 35 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जो विपक्ष की सभी पार्टियों में से सबसे ज्यादा है। इन 35 उम्मीदवारों में से आधे से ज्यादा यानी कि 17 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में उतारे गए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 4, बिहार और दिल्ली में 3-3, उत्तराखंड में 2, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना और गुजरात में 1-1 मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें, बीएसपी का इस बार का मुस्लिम उम्मीदवार पिछले लोकसभा चुनावों के मुकाबले में थोड़ा कम है। दरअसल साल 2019 में बीएसपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन में मैदान में उतरी थी। उस चुनाव में बीएसपी ने 39 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिनमें से 3 जीतकर संसद तक पहुंचने में कामयाब हुए थे। मौजूदा लोकसभा चुनावों में बीएसपी के बाद कांग्रेस ने सबसे ज्यादा यानी कि 19 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिनमें से पश्चिम बंगाल में 6 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, यूपी में 2-2 और कर्नाटक, केरल, ओडिशा, तेलंगाना और लक्षद्वीप में 1-1 उम्मीदवार है। वहीं इन प्रत्याशियों की संख्या के मुकाबले साल 2019 के प्रत्याशियों से की जाए तो ये काफी कम है। दरअसल कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में कुल 34 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिनमें से 10 बंगाल में और 8 यूपी में थे। इनमें से 4 जीते थे। वहीं इस बार चुनावी मैदान में टीएमसी के तीसरे सबसे ज्यादा यानी कि 6 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जिनमें से 5 को पार्टी ने अपने गृह राज्य बंगाल में खड़ा किया है और 1 उम्मीदवार असम में खड़ा किया गया है। इस चुनाव में मुस्लिम यादव वोट बैंक वाली एसपी ने यानी कि समाजवादी पार्टी ने केवल 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। ये 2019 के मुकाबले में आधी संख्या है। मुस्लिम यादव वोट बैंक वाली एक और पार्टी आरजेडी साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 5 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन इस चुनाव में इस पार्टी ने बिहार में सिर्फ 2 मुसलमानों को ही टिकट दिया है। चलिए अब जान लेते हैं मुस्लिम प्रत्याशी उतारने से कतराती क्यों है आखिर ये पार्टियां। तो आपको बता दें, इस सवाल पर कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मुस्लिम प्रत्याशी कम उतारे जाने की एक वजह पार्टियों की तुष्टीकरण की नीति है। अभी का हाल देखें तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों के अभी भी मुस्लिम वोटर्स है। यही वजह है कि पार्टियां चुनाव प्रचार के दौरान उनके हितों को लेकर तमाम वादे करती है, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो पार्टी उसी को टिकट देती है जिसके जीत की संभावनाएं ज्यादा हो। इस दौरान कई फैक्टर्स का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे कि जातिगत समीकरण, धार्मिक समीकरण और आबादी समीकरण, और साथ ही साथ लोकप्रियता का भी ध्यान रखा जाता है।